हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं कि क्या है ये। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए जो प्रो का मतलब है, प्रो का मतलब है आपका यहाँ पर प्रिमिटिव, और कैरियोन कैरियोटिक यानी कि कैरियोन का मतलब है यहाँ पर, कैरियोन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में पता करते हैं इसमें है क्या क्या। ये एक इसके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। इट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो इसका न्यूक्लियस है ना, वो लेस डेवलप्ड है ना। इसका मतलब समझ लो कि आप लेस डेवलप्ड है। कंपैरिजन करें अगर यूकैरियोटिक सेल के, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो लेस डेवलप्ड है। उसके बाद इट हैज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इट हैज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इन ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। इसके डिफरेंस भी अभी बताऊंगा आगे, है ना। आगे पहले मैं एक एक करके आपको इसको समझा रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक को, फिर यूकैरियोटिक को। फिर एनसीईआरटी में भी देखेंगे कि क्या लिखा है उसमें, है ना। तो उसके बाद फिर आपको फिर बाद में मैं एक शॉर्ट पूरा डिफरेंस करके बताऊंगा, ताकि आसानी से आपके नोट्स भी बन जाएं और आपको समझ में भी आ जाए, है ना। अच्छा, जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो स्कैटर्ड होगा। इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो स्कैटर होगा। इस लिखना है आपने, इज स्कैटर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि जो क्रोमोसोम है, वो एक बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, ऐसे बिखरे पड़े होंगे। जैसे यूकैरियोटिक से एनिमल सेल में आपने देखा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है ऐसा, उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, ऐसे ही बिखरा हुआ है कहीं कहीं, ऐसे ऐसे। इसमें कोई ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है, ऐसे बाहर पड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल इज स्कैटर्ड। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं हम। इट हैज सिंगल क्रोमोसोम विद सर्कुलर डीएनए। इट हैज सिंगल क्रोमोसोम विद सर्कुलर डीएनए। मतलब इसका डीएनए कैसा होगा, एक तो सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर होगा, इस तरीके का होगा। इस तरह का इनका डीएनए होगा, सर्कुलर टाइप में, और सिंगल क्रोमोसोम है ये, लेकिन ये सर्कल में है ना। तो इसी को इन्होंने कहा सर्कुलर डीएनए। इनके अंदर ऐसा टाइप का डीएनए प्रेजेंट होगा और इनके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, ये ऐसे ही पड़ा होगा। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की।
अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की हम। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम क्या लिख सकते हैं? यू का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, या डेवलप्ड भी आप कह सकते हो, है ना। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता ही है। ठीक है, तो यू मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बिल्कुल इस टाइप का गोल स्ट्रक्चर में। इसके अंदर क्रोमोसोम बॉडीज होंगी, है ना, क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर। तो इसको लिखते हैं इसमें भी, इट इज एडवांस्ड। एडवांस्ड न्यूक्लियस, एक एडवांस्ड न्यूक्लियस है ये, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, एक सही तरीके से इनकी मेम्ब्रेन बाउंड हो रखी है ना। तो अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इट हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज थी, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज मिलेगी, यानी आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक के बारे में क्या है ना। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, इनके पास ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलेगी। ठीक है, अब इसका जो मैंने अभी न्यूक्लियर मटेरियल बताया, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मटेरियल वो बाउंडेड होगा। न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी कि अंदर का क्रोमोसोम है, वो बाउंडेड होगा किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाउंडेड। अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इसके पास बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे विद लीनियर डीएनए। हैव मैनी क्रोमोसोम्स विद लीनियर डीएनए। विद लीनियर डीएनए, इन लीनियर मतलब क्या है? इस तरीके के डीएनए प्रेजेंट होंगे इसमें। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ऐसे ऐसे दिखाता है आपको स्ट्रक्चर, आपने एट्थ में देखा ही होगा, है ना। तो डीएनए, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा देखा होगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर टाइप डीएनए। इसके पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे लेकिन लीनियर टाइप प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। इसमें क्या था प्रोकैरियोटिक सेल में, कि आपके पास सर्कुलर डीएनए था और सिंगल क्रोमोसोम था। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, आपके पास बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं विद लीनियर डीएनए के साथ, है ना। लीनियर डीएनए प्रेजेंट होंगे इसमें। तो ये इसका भी बताया। एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी मैंने भी देखा था, तो इसमें ये रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दे रखा है। तो इन्होंने सबसे पहले साइज़ बताया है। थोड़ा सा ना इसका इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसलिए मैंने आपको नोट्स फॉर्म में दिया इजी लैंग्वेज में, है ना। तो आप ये भी याद रख लीजिए। साइज़ साइज़ में बताना भूल गया था। इसका जो साइज़ है वो जनरली स्मॉल होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और इसका साइज़ वो है जनरली लार्ज, इससे लार्ज होगा 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये स्मॉल है प्रोकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का लार्ज है। ठीक है, इसका साइज़ लार्ज है, इसका स्मॉल है। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या बता रखा है, न्यूक्लियर रीजन, इन्होंने डैश दिया हुआ था तो मैंने यहाँ फिल कर रखा है। न्यूक्लियर रीजन
में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है बाहर, है ना, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। जैसे मान लो ऐसे क्रोमोसोम पड़ा हुआ है बाहर, ये एक सेल है, ऐसे क्रोमोसोम ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। और ये प्रोकैरियोटिक का है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड हो गया। अब तीसरा इन्होंने क्या डिफरेंस बताया है, क्रोमोसोम सिंगल, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होगा, और इनके पास यूकैरियोटिक के पास मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, है ना, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकता है। इसमें क्या लिखा है यूकैरियोटिक सेल में, सेकंड पॉइंट देखो, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है और वेल डिफाइंड है ना। जैसे मैंने क्या बताया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल की, और वेल डिफाइंड है, इसकी तरह ऐसे ही नहीं बाहर पड़ा हुआ है, वेल डिफाइंड है इसका। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, इनके पास प्रेजेंट होगी यूकैरियोटिक सेल में। एक डायग्राम देख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल का, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो न्यूक्लियस कैसे पड़ा हुआ है बाहर, है ना, और कोई सेल ऑर्गेनेलिस है ही नहीं इसके पास, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये डायग्राम देख लो आप, है ना, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। और एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखा देते हैं आपको। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम ये रहा, जैसे एनिमल सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। इसमें देख लो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना, बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है ना, और इसके बाहर देख जाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। और इसके बाहर जाओगे तो गोल्जी बॉडीज़ मिल जाएगी आपको, ये रहा गोल्जी अपैरेटस। तो ये सब क्या मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और इसके पास प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के पास। तो इसका कितना वेल डिफाइंड है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। और इसमें देख लो प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड है, बाकी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इसमें डिफरेंस में अब हम क्या लिख सकते हैं, एक शॉर्ट नोट दे देता हूँ आपको, डिफरेंस देखते हैं आसानी वाला। इसमें हम डिफरेंस ये लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनका डिफरेंस देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आप लिख दोगे कि स्मॉल है, सिंपल है ना, अभी हमने एनसीईआरटी में भी देखा कि स्मॉल होता है ये यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में, स्मॉल है, सिंपल है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है इसमें, है ना। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो लैक न्यूक्लियस, इसके अंदर लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये लार्ज है और मोर कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस इसने इसके पास है, तो कंटेन न्यूक्लियस, है ना, इसके पास न्यूक्लियस है, तो इसके इसके पास, और इसके पास नहीं है न्यूक्लियस, है ना। ये ऑर्गेनेल्स इसके पास नहीं है, तो लैक ऑर्गेनल्स। इसके पास है ऑर्गेनल्स, तो कंटेन ऑर्गेनल्स। और इसमें चौथा पॉइंट क्या हो सकता है आपका, सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है, ये सिंगल सेल भी हो सकता है
और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो, है ना। और इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल इसका माइकोप्लाज्मा। अगर एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, है ना। माइकोप्लाज्मा एक एग्जाम्पल है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है हम लोग, जैसे एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल देख लो आप, प्लांट सेल देख लो आप। तो इनका जो सेल कितना वेल डिफाइंड, कितना अच्छे से उनके पास सारे सामान है ना। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब वेल डिफाइंड है, मैनी डेवलप्ड सेल है ये अनडेवलप्ड सेल है ना। इनके इसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई गोल्जी बॉडी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसका एग्जांपल माइकोप्लाज्मा हो गया। तो ये आपको मैंने एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक शॉर्ट बता दिया, एनसीईआरटी से समझा दिया, और एक बार समझा दिया आपको नोट्स से, है ना। तो ताकि आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना। तो अगर आप को कोई डाउट आ जा रहा है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ वीडियो में कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में आप पूछ लिया करिए। तो क्या होगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ना आपके डाउट क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस। आज यहीं तक रखते हैं, और आने आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब बहुत सारी वीडियो आने वाली है ना। ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, और आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स भी मिल जाए। टेलीग्राम चैनल भी आप वो ज्वाइन कर लीजिए मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आपको, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और कुछ समझ में ना हो तो डाउट पूछ लेना अपना, है ना। थैंक यू वेरी मच।